तो आप देख रहे पुजारी मीडिया नेटवर्क और आपके साथ मैं महेंद्र गणवीर। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है आम आदमी पार्टी कार्यालय बालाहाट में। और हमारे चैनल से जुड़ गए बालाहाट इकाई आपके वरिष्ठ मनोज पमनानी जी, जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं। हम आइए इनसे चर्चा करते हैं। स्वागत है सर पुजारी मीडिया नेटवर्क के मंच में आपका। सर, मेरा पहला सवाल है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े आंदोलन के कोख से निकली एक पार्टी जो अपने आप को भ्रष्टाचार के संगीन आरोप में लिप्त पाती है, तो ऐसे में 2024 के बाद और 2024 के पहले आपका क्या होगा? देखिए, आपने जो सवाल किया है उस पे मैंने ही कल एक पत्रकार वार्ता ली, तो उसी में आपका जवाब मिल जाएगा। दरअसल क्या है, हमारे देश में एक ईडी का मेला लगा हुआ है, लेकिन उस ईडी के मेले में बीजेपी शासित राज्यों की दुकानें नहीं लग पा रही। उसी ईडी के मेले में, जो कि हमारा जिला बालाघाट मध्य प्रदेश में आता है, और बीजेपी मध्य प्रदेश भी बीजेपी शासित राज्य है। ठीक उसी प्रकार मैंने जो कल पत्रकार वार्ता ली है, उसमें मैंने 7 दिवसीय ज्ञापन कार्यक्रम का आयोजन किया है, और उसी विषय में मैंने पत्रकार वार्ता ली थी। तो इसी में आपका ये जवाब भी मिल जाएगा कि ईडी के जो मेले लगे उसमें मध्य प्रदेश बीजेपी शासित राज्य की दुकानें नहीं लगी है, जिस पे मैंने 7 दिवसीय ज्ञापन में एक ज्ञापन ऐसा है जो वन विभाग का है। वन विभाग में उत्तर मंडल में एक अशोक मंडलेकर है और एक अध्यक्ष है, जो कि महासमिति के अध्यक्ष हैं। तो मैंने जो ज्ञापन दिया है उसमें मैंने शासकीय और कानूनी शब्दों का उपयोग किया है। मैं आपको साधारण शब्दों में समझाता हूँ। तेंदुपत्ता, जो भी व्यक्ति तेंदुपत्ता लेने जाता है, बांटने जाता है, या मतलब तोड़ के आता है और उसको संग्रहित करके समिति में देता है, उन्हीं लोगों के बीच से एक अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है ना? लेकिन वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका एक पेट्रोल पंप है लामटा में। उनका एक पेट्रोल पंप लामटा में है, खुद का घर है, और उनकी धर्मपत्नी शासकीय कर्मचारी है। तो आप बताइए, ऐसा व्यक्ति क्या तेंदुपत्ता तोड़ने जाएगा? तो ये बीजेपी सरकार का हाल है। तो इसमें आप सारी चीज़ों के जवाब ले लीजिए कि आज अगर हमारे केजरीवाल जी के ऊपर इतना आरोप लगा रहे हैं, सबूत ला पा रहे हैं क्या? आरोप तो ऐसा है कि मैं आपको अभी सीधे कॉलर पकड़ के थाने ले जा लूंगा और बोलूंगा फलाने ने इतना किया और 5 गवाह छोड़ दूंगा, तो 6-8 महीने के लिए तो आप तरसते जाओगे। वो बात की बात है, जब तक आपके पास सबूत आएगा। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। ये सिर्फ उलझा रहे हैं, काम की बात नहीं कर रहे हैं। काम की बात करनी चाहिए। काम की बात क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। सर, 1 मिनट आपको रोकूंगा। आपके 3 बड़े नेता जेल में हैं और आज दिनांक तक जमानत भी नहीं हुई, और चौथे आपके जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है, ईडी का शिकंजा तो उन पे भी कसता जा रहा है। जमानत नहीं हुई है, ठीक है, सजा भी तो नहीं हुई है। जमानत नहीं हुई है, ठीक है, सजा भी तो नहीं हुई है। सजा क्यों नहीं हुई है? आपके पास सबूत ही नहीं है। मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कि मैं आपकी कॉलर पकड़ के अभी थाने ले जाऊंगा, 4 गवाह छोड़ूंगा, तो आपके ऊपर कार्रवाई चालू हो जाएगी। वो 3 से 4 महीने 6 महीने आप भटकोगे। तो कानूनी कार्रवाई होना अलग बात है, वो अपना काम हो रहा है, लेकिन हमें मालूम है क्या सही है क्या गलत है। काम की बात होनी चाहिए। मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में ऐसे कई मुद्दे हैं जो जनहित में होने चाहिए, उन सारी चीज़ों से ये ध्यान हटाना चाह रहे हैं। अब मैं बालाघाट पे आता हूँ। बालाघाट की जो हमने 7 दिवसीय ज्ञापन कार्यक्रम चालू किया है, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया आपके सवाल पे ही कि वन विभाग के मैंने ज्ञापन सौंपा है। ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा ज्ञापन है बिजली विभाग का। दूसरा ज्ञापन है बिजली विभाग का। तो बिजली विभाग में ऑनलाइन जो बिल आने लग गए हैं, उसे ऑफलाइन करके, बाकी जब ज्ञापन देंगे उस समय हम आपको ज्ञापन की कॉपी सौंपेंगे। अभी सारांश बता रहा हूँ, उसमें सारी डिटेल दी जाएगी। तो ये हमारा प्रोग्राम है 28 तारीख से लेके लगातार।
तीसरा है रेलवे समस्या। रेलवे समस्या में आपको ज्ञात होगा, पूर्व में मैंने एक ज्ञापन दिया था कि रेलवे रिजर्वेशन काउंटर खोला जाए। वो हमारे द्वारा खुलवाया गया है, लेकिन उसमें भी बदमाशी पना वो कर रहे हैं कि उनने एक कागज से ऐसा लिख दिए हैं, जिसको मालूम है वो चले जाता है, नहीं तो छोड़ देता है। पूछताछ का काउंटर